हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10C के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ इज रुपीज़ 1890 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो कि अगर 14 मीटर का कॉस्ट जो है 1890 रुपीज़ है, तो उस केस में 6 मीटर की कॉस्ट कितना होगा, 6 मीटर की कॉस्ट कितना होगा। तो ये देखिए, जो आपका एक्सरसाइज है यूनिटरी मेथड के थ्रू आता है। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट गिवन रहे, जितना भी क्वांटिटी गिवन रहे, उस क्वांटिटी से सबसे पहले हमें वन क्वांटिटी का कॉस्ट निकालना है। क्योंकि अगर वन क्वांटिटी कॉस्ट आ गया तो हम उस वन क्वांटिटी की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ 14 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 1890। अब फिर उसके बाद देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दिया सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम निकालना चाहें तो कितना रुपीज़ होगा, रुपीज़ 1890 अपॉन में कितना हो जाएगा 14, अपॉन में कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अब देखो कितने मीटर का पूछा, 6 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 मीटर का कॉस्ट है तो 6 मीटर का पूछेगा तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1890 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसे आई कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम में, और ये कितना 7 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे 7 से कट करो, 1 मिनट, 7 से कट किया जाए तो 270 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फर्दर भी इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको ₹810। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेंस कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू ₹810। आई होप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इसमें हम यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम एक का कॉस्ट निकालेंगे, 1 यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे। उस 1 यूनिट में जितने का भी कॉस्ट पूछेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ डजन शॉप इज इतना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच शॉप। 1 डजन मतलब होता है 12, 1 डजन मतलब होता है 12। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज इक्वल टू, 12 सोप्स का कितना रेट है, 285.60। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹285.60 अपॉन में 12। तो यहाँ से में 1 का निकल जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि 28560 अपॉन 12 इंटू 100। हमने डेसिमल को हटाने के लिए काम किया। ठीक है, डेसिमल को हटाने के लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 सच शॉप, 15 सोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹15 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 28560 अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो पहले 3 से काटते हैं इसको, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। फिर उसके बाद 1 0 को 1 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए, और 4 1 जा 4, यहाँ से हो जाएगा 4 7 जा 4 1 जा 4 4 जा। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब 2 से इसे कट कीजिए, 2 1 जा 2, और देखो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा 2 7 जा। ठीक है, इतना आ जाएगा।
357, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस कॉस्ट ऑफ 15 सोप इज इक्वल टू रुपीज़ 357। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ़ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट इज इतना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इतने न लिखकर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट शॉर्ट में थोड़ा करेंगे। 9 kg का कॉस्ट कितना है 327.60, तो 1 का कितना हो जाएगा 327.60 अपॉन में 9, फिर उसके बाद 50 का कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा 327.60 अपॉन में 9 इंटू 50। या तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये डेसिमल को हटा सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेसिमल हटाएंगे नीचे में 100 लिखना पड़ेगा। तो 51 जा 50, 52 जा 100, एक कट रहा था इसलिए हमने इसको 100 लिख दिया। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डेसिमल में थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा टफ होता है। डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा टफ माना जाता है, ठीक है। अब इसे कट करो, इसे हम 9 से देखो, अगर 9 से कट किया जाए तो 9 1 जा 9। अब इसको 9 से नोमरेटर कट करो, तो 9 3 जा 9 6 जा 9 4 जा बच जाएगा 0, ठीक है, कट जाएगा। अब फर्दर जितना है इसको 2 से कट करो, आप 2 से कट करो तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा बाकी 0, तो कितना आ जाएगा 1820, ठीक है। 1820 यहाँ से आ जाएगा कि मतलब रुपीज़ का सिंबल बना दीजिए आगे। अब तो हमारे पास एक सिंबल भी हो गया, पहले हम RS लिखते थे, अब तो हमारे पास सिंबल है तो सिंबल हमें यूज़ करेंगे, रुपीज़ 1820। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट इज इतना, व्हाट विल बी द एट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड। तो सेम रॉड जो 5 मीटर का है उसका उस रॉड का वेट कितना हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी हम शॉर्टकट करने वाले हैं कि 22.5 का जो है वेट है वो कितना है 85.5 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 85.5 अपॉन में 22.5। अब देखो दोनों में एक प्लेस पर डेसिमल है तो हम दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, अपॉन में 225 हो जाएगा। देयरफॉर 5 मीटर में पूछना है तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा 855/225 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से कट कीजिए, 5 4 जा 5 5 जा इतना आ जाएगा। और इसको डायरेक्ट आप 45 से चाहे तो कट कर सकते हैं, 45 1 जा 45 टू द 90, इसका मतलब 1 टाइम में आएगा। और फिर यहाँ बचेगा 405, हाँ ठीक है, 9 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका ₹119, ठीक है, सॉरी kg 19 kg। 5 मीटर कॉस्ट कितना होगा 19 kg, तो यहाँ पे kg लिख दीजिए 19 kg, ठीक है, ये आ जाएगा 19 kg। 19 kg इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है कि इफ 5 टिन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन 2 3 4 kg ऑफ ऑयल, हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन द 10 सच दिस। मतलब 10 ऐसे और हो जाए तो इसमें कितने, मतलब 15 टीन में 15 एक जैसे एक टीन है उसमें इतने kg ऑयल आ रहे हैं। तो सेम साइज के अगर 10 टीन हो तो उसमें कितने ऑयल आएंगे, कितना kg ऑयल आएगा, ठीक है। तो आई होप आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होंगे 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में ही कर सकते हैं। तो सिंपल से क्या करना आपको 235 अपॉन में 15, एक का निकल जाएगा, टोटल में से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 का निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है उसका हमें वेट आ जाएगा। तो 5 2 जा 5 3 जा कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा 5 3 जा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 है, मैंने 5 लिख दिया था 4, तभी कह रहे 3 से कट क्यों नहीं रहा है, डेसिमल में क्यों आ रहा है। देखो फिर 3 से इसको कट कर लो, 3 1 जा 3 7 जा फिर 3 8 जा, ठीक है, अब इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 156 kg,
आई होप ये कलर आप लोग को विजिबल नहीं होगा प्रॉपर, तो यहाँ हो जाएगा 156 kg। मतलब जो 10 kg टिन है उसका जो वेट होगा वो 156 kg के बराबर होगा, 156 kg के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। करेक्ट, इफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाई कार कवरिंग डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस चलने में 220 किलोमीटर चलने में 12 लीटर तेल खपत हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 22 लीटर तेल भरवा दिया जाए उसमें तो कितना कंज्यूम करेगा, कितना डिस्टेंस जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए ये आपका 222 किलोमीटर कवर कर रहा है 12 लीटर में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 लीटर में आ जाएगा कि 1 लीटर में कितना कंज्यूम कर रहा है। तो अभी 1 लीटर की कॉस्ट, 1 लीटर का आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई 1 लीटर, और ट्रेवल बाई 22 लीटर के लिए हमें 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 से कट होगा तो 6 टाइम में आएगा, 8 2 से कट होगा तो 11 टाइम में आएगा। ठीक है, अब इसको 6 से कटो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब बचेगा 6 7 जा 42 बचेगा, 6 7 जा कट जाएगा। ठीक है, तो 37 यहाँ पर आ रहा है। 37, देखिए मैं यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बार बार एक ही स्टेटमेंट लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। फाइनल आपको यहाँ सोल्यूशन बस करना है। फाइनल स्टेज का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि फाइनल स्टेज का सोल्यूशन कैसे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 3 जा 33, 33 प्लस 7 40 हो जाएगा। तो 407 इसका आंसर आ जाएगा, 407 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि इतना किलोमीटर जाएगा, इतना अगर हम 22 लीटर तेल भरवा दिए तो 22 लीटर तेल में कितना जाएगा, 407 किलोमीटर जाएगा। अब आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज इतना रुपीज़ 540 रुपीज़ फॉर कैरी 25 टन ऑफ वेट, मतलब 25 टन वेट को कैरी करने के लिए 540 रुपीज़ जो चार्ज कर रहा है, तो 35 टन के लिए कितना चार्ज करेगा। जैसे 25 के लिए 540 है तो 35 के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 मिनट, 25 के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 540, तो 1 के लिए कितना चार्ज करेगा, फिर 1 के लिए कितना चार्ज करेगा, 540 अपॉन में 25। अब आगे पूछा कि देन 35 के लिए, तो 35 के लिए कितना चार्ज करेगा, 540 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 5 से देखिए दोनों कट रहा है, 5 5 जा 5 7 जा 5 5 जा 5 7 जा। अब फिर से कट करो, 5 1 जा 5, अब कहा जाएगा 5 1 जा 5, 2 आ गया, मतलब 4 छोटा नंबर आ गया, इसका मतलब एक जीरो और लेंगे तो 2, जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो बीच में एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब 5 8 जा, ठीक है इतना आ गया। डिनोमिनेटर कंप्लीट हो गया। अब नोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना रुपीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि 4.5 ग्राम ऑफ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। इसमें इतना ग्राम ऑफ कॉपर है। ठीक है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर इन 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय, तो 18.9 अलॉय में कितना कॉपर होगा। ठीक, इसको हमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4.5 में कितना है, 4.5 में है 3.5 ग्राम, देयरफॉर 1 में कितना हो जाएगा, 3.5 बाई 4.5। अब देखो दोनों में डेसिमल सेम प्लेस पर, जब दोनों में डेसिमल सेम प्लेस पर हो तो आप हटा सकते हो उसे, तो 35 अपॉन 45 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है, अगला कह रहा है कि देन व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी इन 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय, तो 18.9 ग्राम में कितना अलॉय में कितना वेट होगा कॉपर का। आइए कॉपर का निकाल लेते, अभी हमारे पास कॉपर का ही आ गया। देखो एक का हमें पता हो गया तो हम इसका तो निकाल ही सकते हैं, 8.9 का, 8.9 का कितना हो जाएगा, 3545 मल्टीप्लाई बाई 18.5।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हुई, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर गलती से 5 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 5 लिख दिया गया है। एक मिनट पे देख लेते हैं। नहीं, ये सही है। ठीक है, एलॉय के बारे में बस बोला है कि जहाँ 18 वहाँ पे 18.5 कर दूँ। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ गया है, बस इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। बस इस सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 14.7 ग्राम। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14.7 ग्राम। 14.7 ग्राम, इसका मतलब 4.5 ग्राम में अगर 3.8 ग्राम वाला है तो 18.9 में कितना होगा? 18.9 में कितना होगा ये आपको बताना था। तो कितना हो जाएगा? 14.7 ग्राम कॉपर। इतना क्या होगा? कॉपर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 35 इनलाइन लेटर कॉस्ट इज 80 रुपीज़ 87.5। हाउ मेनी सच लेटर विल बी बाई फॉर रुपीज़ 315। यहाँ पर उल्टा दे दिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक का हम कॉस्ट निकाल लेते हैं और वहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम उल्टा चलेंगे, पैसे से चलेंगे। ठीक है, कि हमें 87 रुपीज़ में 87.5 पैसे में कितना मिला है? कितना मिला है हमें? 35 मिला है। तो 1 में कितना मिलेगा? 1 रुपीज़ में, ये देखो रुपीज़ है, 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा? 1 रुपीज़ में मिलेगा 35/87.50। अब पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला क्या होगा? इसमें डेसिमल रिमूव कर देगा इसके। अभी इतना हो गया। तो देयरफॉर अब रुपीज़ जितना दे उस रुपीज़ का निकाल लीजिए कि 315 में कितना मिलेगा? तो हो जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 8750 अब मल्टीप्लाई बाई 315। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। पहले तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से कट हो जाएगा। फाइनली जब आप कट पिट करके जब इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो 126 लीटर मिलेगा। 126 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज इतना। 4 डजन। ठीक है, तो 4 डजन बनाना में इतना है, तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मिनट, हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 6 रुपीज़ 50 पैसा। 6 रुपीज़ 50 पैसे में कितना खरीदा जा सकता है? अब देखो 4 दर्जन है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल बनाने का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो 4 × 12 तो कितना हो जाएगा? 48। मतलब कॉस्ट ऑफ 48 बनाना है इतना। ठीक है, या फिर ऐसे कहो कि हमें जो है 104 में 104 रुपये में कितने बनाना मिल रहा है? 104 रुपये में 48 बनाना मिल रहा है। तो 1 रुपये में कितना बनाना मिलेगा? 1 रुपये में कितना बनाना मिलेगा? तो 48 अपॉन में कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। देयरफॉर हमें 6 रुपीज़ और 50 पैसे में कितना मिलेगा? 6 रुपीज़ 50 पैसे में 48 अपॉन 104 मल्टीप्लाई बाई 6.50। या तो 6.50 बोले, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको कितना लिख सकते हैं? 650 अपॉन में 100। तो 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो यहाँ। अब देखो 4 से कट करो तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको 4 से कट करो तो 4 2 जा 8 बचेगा यहाँ से 2, 4 6 आ। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर से 2 से कट करो तो 6 और यहाँ 2 से कट होके 13 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट होके 13 आ जाएगा। फिर यहाँ से कट करो इसे, देखो 13 वजह 13, 13 5 जा। ठीक है, तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा? 30 अपॉन में 10 आ जाएगा। और 6 × 5 30, 30 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा? मतलब एक बनाना का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है। एक बनाना का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी वार्निंग कि 6.50 रुपीज़ में 6.50 रुपीज़ में कितना मिल जाएगा? 3 बनाना मिलेगा। यहाँ बनाना कॉस्ट है। ठीक है, 6 रुपये 50 पैसे में 3 बनाना आपको मिलेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर इज इतना। 18 चेयर का कॉस्ट इतना दिया है। देन हाउ मेनी सच चेयर कैन बी बॉट फॉर 10,120। 10,120। अब देखो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करो कि 22,770 रुपीज़ में 18 चेयर खरीदा जा रहा है।
ठीक है 18 चेयर, इतने रुपीज़ में 18 चेयर खरीदा जा रहा है। तो 1 रुपीज़ में कितना चेयर खरीदा जाएगा, 1 रुपीज़ में कितना चेयर खरीदा जाएगा, इसको निकाल लो आप, 22770। देयरफॉर 10,120 रुपीज़ में कितना चेयर आएगा, कितना चेयर आएगा, इसको निकाल लो। 18/22770 मल्टीप्लाई बाई 10120, ठीक है 10120। तो पहले एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो। अब देखो किससे कट रहा है, पहले देखो ऊपर वाला तुम्हें पता है 9 से डिविजिबल है। अब नीचे वाला देखते क्या, डिनोमिनेटर वाले में जो आइटम है वो भी 9 से डिविजिबल है, 2 + 2 + 7 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 89 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, दो बोथ आर डिविजिबल बाई 9। तो 9 ये 2 टाइम में जाएगा, 9 2 ज़ा 18, और इसको जब काटेंगे 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा और 9 3 ज़ा, इतना आ जाएगा। और देखिए ये हमारे पास इसके लास्ट पे 3 है, इसके लास्ट में 2 है, तो 3 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, तो 4 टाइम में देखो 2 आता है। तो हम क्या करते हैं इसमें 2 5 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करके देख लेते क्या इतना क्वांटिटी आता है। तो 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 की 2 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 20 + 1 21, फिर 4 2 ज़ा 8 + 10, ठीक है 8 + 2 10 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब 4 टाइम में डिविजिबल है, इससे 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, मतलब 10,120 रुपीज़ में 8 चेयर बाई कर सकता है जो भी बाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ कार ट्रेवल इतना किलोमीटर इन 3 आवर, ठीक है। एक कार है जो कि 3 घंटे में 195 किलोमीटर चल रही है। तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रेवल, तो उस कितना टाइम लेगा 520 किलोमीटर चलने में, 520 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगा। जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। अब कितना ज़्यादा लेगा वो आपको फाइंड करना है, वो आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो ले रहा है कि 953 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 आवर ले रहा है। तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, 3/195 आवर लेगा। देयरफॉर 520 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, मतलब कितना आवर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3/195 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 500, ओ सॉरी 500 नहीं 520 हो जाएगा, 520। अब फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा, हाँ 3 6 जा, अब बचेगा यहाँ से कितना 1 और 15, 3 5 जा, इतना आ जाएगा। और इसको कट करो डायरेक्ट, देखो 65 से कट करो तो कितने टाइम में कट हो रहा है इसको में देखना है। तो 8 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 आवर, 8 आवर लेगा ये, 8 आवर ये लेगा। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट देखना है। अभी हमारा जो ये कंप्लीट हुआ है ना, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हमें सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है कि सेकेंड पार्ट कितना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में बोला कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर, तो 7 आवर में कितना होगा इफ द सेम स्पीड, अगर स्पीड यही रखा जाए तो 7 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 7 आवर में बोला है, देखो 3 आवर में कितना जा रहा है, 3 आवर में ट्रेवल कर रहा है, 3 आवर में ट्रेवल कर रहा है 195। ये बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है आपका और सेकेंड पार्ट यहाँ पर है राइट हैंड साइड। 3 आवर में 195 चला है, तो 1 आवर में कितना जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 195/3 हो जाएगा। देयरफॉर 7 आवर में कितना हो जाएगा, 7 आवर में 195/3 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो 3 से अभी जस्ट हमने कट किया था, 195 को 3 से कट गया था, 3 से कट गया था, और कितने टाइम में कट हुआ था, 65 टाइम में। अभी जस्ट हमने कट किया था, 3 1 जा 3, देखो 3 6 जा 3 5 जा 50, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे 7 से 65 में, तो 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 जा 42 प्लस 3 45, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर।
तो 7 आवर में कितना चल जाएगा, 7 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 455 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 455 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि अ लेबर ऑन 9 रुपीज, यहाँ पर रुपीज होगा, यहाँ पर रुपीज मिसिंग हो गया है, लेबर ऑन 1980 रुपीज़ इन 12 डे। अगर 12 दिन में वो 1980 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो 7 दिन में कितना अर्न करेगा, 7 दिन में कितना अर्न करेगा, ठीक है ना। 7 दिन में हमें बताना है कितना अर्न करेगा। सिंस 12 डेज में कितना अर्न कर रहा है, निकाल लीजिए फॉर्मूला बनाइए। 12 डेज में कितना अर्न कर रहा है 1980, तो 1 डे में कितना अर्न करेगा, 1 डे में अर्न करेगा 1980 और डिवाइड बाई 12। देयरफॉर 7 डे में कितना अर्न करेगा 1980 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। आइए डायरेक्ट इसको कट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 बन जा 12, फिर 12 बन जा 12, 12 6 जा 12 5 जाए, इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 165 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1155, ठीक है। ये इतना रुपीज़ कमाएगा, 1155 रुपीज़ अर्न करेगा 7 डे में। अब सेकंड का मैं इक्वेशन बना देता हूँ, सेकंड आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बस इक्वेशन में बना कर छोड़ देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। अब देखो सेकंड कैसे सॉल्व होगा, ये जो है कितना 1980 रुपीज़ अर्न कर रहा है कितने दिनों में, 12 डेज में, इसलिए 1 रुपीज़ कितने दिन में अर्न करेगा, 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ अर्न करेगा 12 बाई 1980 में, इसलिए 2640 रुपीज़ कितने दिन में अर्न करेगा, 12 अपन इतना मल्टीप्लाई बाई 2640। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द वेट ऑफ 65 बुक इज 13 रुपीज़, व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक। तो 80 सच बुक का कॉस्ट कितना होगा। अब देखो 65 बुक का जो वेट है वो 13 kg है, 13 kg है, तो 1 बुक का जो वेट है वो कितना होगा 13 अपॉन 65 kg। देयरफॉर 80 बुक का जो वेट होगा, 80 बुक का जो वेट होगा वो कितना होगा 13 अपॉन 65 मल्टीप्लाई बाई 80। तो देखो ये 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 16 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 16 5 80 होता है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 kg, 16 kg। अगर हमारे पास 65 kg बुक का जो वेट है 13 kg है, तो 80 बुक का जो वेट है 16 kg होगा। नेक्स्ट आइए इसी का बी पार्ट में बोला कि हाउ मेनी सच बुक ऑफ वेट 6.4 kg। जस्ट अपोजिट चलना है कि 13 kg में कितने बुक आ रहे हैं, 65 बुक आ रहे हैं, 13 kg में 65 बुक आ रहे हैं, इसलिए 1 kg में कितना आएगा, 1 kg में कितना आएगा, 1 kg में जो बुक आएगी, बुक की क्वांटिटी है 65 अपॉन 13 हो जाएगा, या फिर यहाँ कट कर लीजिएगा 5 बुक आ जाएगा, 1 kg में 5 बुक आ जाएगा। देयरफॉर 6.4 kg में कितना आ जाएगा, 6.4 kg में आ जाएगा 5 इंटू 6.4, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, ये हो जाएगा 30 30 प्लस 2 32, और 1 प्लेस पर डेसिमल लगा लीजिए, मतलब 6.4 kg में कितना बुक आ जाएगा, 32 बुक आ जाएगा, 32 बुक यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ 48 बॉक्सेस कंटेन 6000 पेन, हाउ मेनी सच बॉक्सेस विल बी नीडेड फॉर इतना पेन। है कि 6000 पेन कंटेन हो रहा है 48 बॉक्स में, 48 बॉक्सेस में, तो 1 पेन कितने बॉक्सेस में कंटेन होगा, 48 अपॉन 6000। देयरफॉर 1875 पेन कितने के लिए कितने बॉक्सेस की नीड पड़ेगी, 48 अपॉन 6000 मल्टीप्लाई बाई आपका 1875।
अभी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पर 15 बॉक्सेस आया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 15 बॉक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग है। ये आपका इन्वर्सली था, अब डायरेक्टली आ गया। अभी तक हमने जो सॉल्व किया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला सॉल्व किया, अब यहाँ पर डायरेक्टली वाला आ गया। तो डायरेक्टली में क्या है कि 24 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। तो देखो अगर 24 वर्कर हैं, 24 वर्कर किसी काम को, किसी वॉल को 15 डे में मेक करते बनाते हैं, ठीक है, 15 डेज में। तो अगर उसी काम को 1 वर्कर करेगा तो कितने दिन में करेगा? जाहिर सी बात है, जब 24 लोग मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक वर्कर उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो 1 वर्कर के लिए क्या करेंगे, 15 × 24 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 9 वर्कर आ जाएंगे तो इसका मतलब काम था कम दिन में हो जाएगा। तो 9 वर्कर 15 × 24 अपॉन में 9 हो जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा। तो 15 3 से कट करो, 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 8 जा, तो कितने दिन में आ जाएगा? 40 डेज। 40 डेज। थोड़ा सा ये भी देखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जरूर देखना, ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। हाउ मेनी मैन विल नीडेड टू फिनिश इट 16 डेज। अब कितने ऐसे बंदों की जरूरत पड़ेगी जो किसी काम को 16 डे में फिनिश कर देंगे। 16 डे में फिनिश करने का मतलब है कि ज़्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कम, क्योंकि पहले 16 डेज में 26 डे में काम करवाने के लिए हमें 40 बंदों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अगर उसी काम को हमें 16 डेज में कंप्लीट कराना है, इसका मतलब लेबर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वर्कर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि 26 डेज में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें 40 लेबर की जरूरत पड़ती है, 40 वर्कर जो भी है, 40 मैन की जरूरत हमें पड़ रही है, 14 मैन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो 1 डे में काम करवाने के लिए, अगर 1 डे में उसी काम को करवाना हो तो 1 डेज में काम करवाने के लिए हमें, इसका मतलब टोटल जितना भी है, टोटल हमें लगा देनी पड़ेगी, टोटल वर्कर और टोटल डेज के बराबर। 1 डे में इतना हो जाएगा। देयरफॉर 16 डेज में काम कराने के लिए, 16 डेज में काम कराने के लिए अब हमारे पास क्या होगा, टाइम घट जाएगा, ठीक है। 26 अपॉन में 16, अब 4 से कट करो, 4 10 जा 4 4 जा, ठीक है। अब फिर 2 से कट करो, 2 2 5 जा, फिर 2 से कट करो 13। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 65 मैन की जरूरत पड़ेगी, 65 मैन की जरूरत पड़ेगी अगर उसी काम को हमें 15 दिन में करवाना हो तो, सॉरी 16 दिन में करवाना हो तो। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 भी जस्ट कुछ वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस ऑफ 65 मैन फॉर इतना, मतलब सॉरी 65 बोले 550 मैन फॉर 28 डेज, बट 700 मैन अटेंड द कैंप। देखिए ये बोला गया कि इतने दिन के लिए था, जो भी था प्रोविजन, जो भी फूड था वो 550 पर्सन के लिए ही था, और वो 28 दिन चलता, 28 डेज चलता। लेकिन क्या हुआ, 700 बंदे आ गए, 700 मैन आ गए। तो कह रहा है कि जो प्रोविज़न है कितने दिन तक चलेगा, जो फूड है कितने दिन तक चलेगा। तो इस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो आइए पहले देखते हैं 550 मैन के लिए कितने दिन का प्रोविज़न था, कितने दिन के लिए था, 28 डेज के लिए था। तो इसका मतलब 1 डे, अगर खाली एक आदमी हो तो उसी मतलब एक आदमी हो तो ज़्यादा दिन तक चलेगा ये। जब ज़्यादा की बात आएगी तो मल्टीप्लाई होगा, कम की बात आएगी तो डिवाइड होगा, ठीक है। 28 अपॉन में 550 हो जाएगा। देयरफॉर कितने मैन के लिए प्रोविज़न चाहिए हमें, 700 के लिए। 700 के लिए कितना हो जाएगा, 28 × 550 अपॉन में 700। 10 से 10 कैंसिल आउट यहाँ से कर दो। अब देखो 7 से कट करो इसको, तो 7 10 जा 10 टाइम में कैंसिल आउट होगा, और 7 4 जा 7 4 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 से कट करो, 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 5 से कट करो, 5 1 जा 5 1 जा, तो 22 डेज, मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 22 डेज यहाँ से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, जल्दी से इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 2 क्वेश्चन है, बाकी ऊपर का एक क्वेश्चन दिया गया तो एक क्वेश्चन है। और वीडियो जैसा भी लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है,
अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, नहीं लग रहा है तो कमेंट करो कहाँ आपको कैसा कंटेंट चाहिए, किस तरीके का चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।